वित्त मंत्री अरुण जेटली के डीडीसीए के अध्यक्ष रहने के दौरान वहां हुई कथित अनियमितताओं के आम आदमी पार्टी के आरोपों पर जेटली ने पलटवार किया है। उन्होंने साफ कहा कि यूपीए सरकार ने उनके कहने पर ही इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। 21 मार्च 2013 को आई उस जांच की रिपोर्ट से साफ है कि प्रक्रिया में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हुई, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि कुछ टेक्निकल वायलेशंस हैं प्रोसीजर्स की, कि कोई नोटिस ठीक नहीं था या कोई फाइल ठीक नहीं थी। कोई सब्सटेंटिव वायलेशन नहीं है और मेरे संबंध में लिखा कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है इसमें। ये तो पिछली सरकार जिसमें मैं विरोधी था उसके कार्यकाल में यह जांच थी और उसके बाद से न केंद्र में न दिल्ली में मेरा क्रिकेट से कोई संबंध रहा है। वित्त मंत्री ने आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हर आरोप का करारा जवाब दिया। जेटली ने अपने ब्लॉग में भी आपके तमाम सवालों का जवाब दिया। उन्होंने डीडीसीए स्टेडियम के निर्माण खर्च में बढ़ोतरी के आरोप पर कहा कि स्टेडियम पब्लिक सेक्टर की कंपनी ईपीआईएल ने बनाया और इसके लिए 114 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि यूपीए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर 900 करोड़ रुपए खर्च किए और ध्यानचंद स्टेडियम का निर्माण 600 करोड़ रुपए में कराया गया। जेटली ने यह भी कहा कि उन्होंने 2013 में ही क्रिकेट प्रशासन छोड़ दिया। जेटली ने कहा कि केजरीवाल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अपने अफसर का भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं। भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए जब रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो केवल एक चारा है कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं। और यही कारण है कि शायद मेरा नाम बार बार वो लेते हैं। कभी गलत बयानी करते हैं कि संसद को गुमराह किया गया। अगर संसद को गुमराह किया गया तो उनके सांसद पब्लिक मोशन डाल सकते हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीडीसीए में अनियमितता के आरोप लगाए। वहां कौन लड़का खेलेगा, इस बात की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होनी चाहिए और इसके लिए पार्टी की ओर से हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि सरकार इसमें आगामी रूपरेखा बनाए कि दिल्ली में होने वाले सारे खेल और सारे प्राधिकरणों पर किस प्रकार एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए। हालांकि डीडीसीए ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके सारे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि डीडीसीए में पूरी पारदर्शिता है। Yes, he was the president for 13 years. He does not interfere in the day-to-day working of the association. This stadium वो जर्जर हालत में था, बहुत ही खराब पोजीशन थी, टॉयलेट बराबर नहीं थे, पीने का पानी नहीं था। And we are all very thankful to him because of his effort. We have got a beautiful stadium. जेटली पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी और सरकार दोनों ने विरोधियों पर हमला बोला। सरकार ने जहां जेटली के इस्तीफे की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया, वहीं बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला और जेटली को पाक साफ करार देते हुए आप पर ही जवाबी हमला बोला। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का और पार्लियामेंट का क्या संबंध है, मुझे समझ में नहीं आया है। कुछ विषय है तो विषय वहां दिल्ली विधानसभा, वो भी चर्चा करना है तो चर्चा करना है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर रिजिग्नेशन बिकॉज ही हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। अरविंद केजरीवाल जी का अपने एक भ्रष्ट अफसर को बचाने का ये तरीका आज तिलांजलि है अन्ना हजारे के उस मूवमेंट पर जिसमें राजबाला जैसी एक महिला को मौत के घाट उतारा गया। उधर कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर हमला बोला है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने ट्वीट कर कहा कि अगर केजरीवाल के पास रिपोर्ट थी तो अब तक दबाकर क्यों रखी। कुल मिलाकर जितने पुख्ता तरीके से वित्त मंत्री और सरकार ने आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब दिया है, उससे ये पूरा मामला राजनीतिक रंग में रंगा दिख रहा है। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज।